नमस्कार। आज बायोलॉजी के एक और चैप्टर का डिस्कस करते हैं, पोषण, न्यूट्रिशन। इससे पीछे सेल का और ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी का हमने डिस्कस किया है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो लेते हैं क्वेश्चन। मानव शरीर में किस पोषक तत्व के कमी के कारण जो शारीरिक वृद्धि धीमी हो जाती है? तो प्रोटीन की वजह से। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? तो दूध है विटामिन ए का मुख्य स्रोत। चलिए, प्रोटीन और वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में पाया जाता है? बहुत मात्रा में, तो मूंगफली में पाया जाता है। शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर की ऊष्मा के ह्रास के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। ठीक है। शरीर के ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? तो ये प्रोटीन के से होता है। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा एंजाइम जो है प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है? तो ट्रिप्सिन। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए, एक मिनट, प्रॉब्लम हो जाता है कि बगल में स्कूल है, बच्चा अगर रोड से गुजरे तो हमेशा शोर मचा के निकलते हैं। कभी कभी आपको आवाज़ यहाँ सुनने को मिल जाती है, इसके वजह से रोक दिए थे। चलिए आगे देख लीजिए। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो लगभग 45 ग्राम के आसपास होनी चाहिए। स्तनपान कराने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में लगभग 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता जो है पड़ती है। ठीक है। लार जो है किसके पाचन में सहयोग प्रदान करता है? तो स्टार्च। ठीक है। अलसी या तीसी किसका प्रचुर स्रोत है? तो ओमेगा 3 वसीय अम्ल का। ठीक है। मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में होती है? तो ये प्राय सबसे ज़्यादा छोटी आंत में होती है। चलिए, मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहु असंतृप्त वसा अम्ल के वजह से इसे सुपाच्य कहा जाता है। ठीक है। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? तो लैक्टोबैसिलस। देखिए यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में प्रीवियस ईयर में बना चुका है। ठीक है। आगे देखते हैं। फास्फोरस शरीर में अम्लीयता, एसिडिटी और क्षारीयता के मध्य संतुलन जो है कायम रखता है, बनाए रखता है। पालक के पत्तों में किस पोषण तत्व की मात्रा बहुत अधिक होता है? तो ये लौह का होता है, जिसे आयरन भी कहा जाता है। और एक बार यूपीएससी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ दिया था कि इंग्लिश को हिंदी में जब ट्रांसलेट करके क्वेश्चन पूछा गया था तो पूछ दिया था कि लोहा किस पौधे से तैयार किया जाता, तो स्टूडेंट सब कन्फ्यूज हो गया था। ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए आगे कि कौन सा एंजाइम दुग्ध प्रोटीन को पचाने में सहायक होता था? रेनिन। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित कहाँ होता है? तो यकृत में। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बना चुका है। है। पपीता में कौन सा विटामिन सर्वाधिक मात्रा में हमें पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन आगे देखिए। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम तत्व जो है सम्मिलित रहता है। ठीक है। और प्रोटीन की सबसे अधिक मात्रा सोयाबीन में पाया जाता है, यहाँ से याद रखें। और सेकेंड स्थान चिकन का आता है। ठीक है। चलिए, अल्फा केराटिन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? तो ये त्वचा में पाया जाने वाला प्रोटीन है। चलिए, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाले पदार्थ को ग्लूटेन के नाम दिया गया है। ठीक है। गाय का दूध कैरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बना चुका है बीपीएससी प्रीवियस ईयर, याद रखें, स्टार मार्किंग। ठीक है। दूध का श्वेत रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैसीन, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है प्रीवियस ईयर में, अगर आपने दिया है तो पता होगा आपको। श्वेत किसके कारण होता है? दूध का कैसीन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण ये उजला रंग का होता है। ठीक है। किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होता है? तो संतरा में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी की मात्रा पाया जाता है। चलिए आगे देख लीजिए। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? सूरज की किरणें। ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए। किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में होता है? तो विटामिन डी और विटामिन B3। इसका साइंटिफिक नाम क्या है, इसका आगे डिस्कस करते हैं। विटामिनों में
कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक करता है? तो विटामिन B6। सब्जियों मुख्यतः हमें प्राप्त होता है तो विटामिन पाया जाता है। चलिए, एक गिलास पीने का पानी में कितने हो जाते हैं एमाइलेज की उपस्थिति के कारण? एमाइलेज दूध में कौन सा सेकेराइड उपस्थित रहता है? तो लैक्टोज उपस्थित रहता है। किस विटामिन के कमी के कारण स्कर्वी रोग हो जाता है? यहाँ से क्वेश्चन बना चुका है प्रीवियस ईयर में। तो ये विटामिन C के कमी के कारण, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए, हेपेटाइटिस मानव एक मिनट, चलिए क्वेश्चन देख लीजिए। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये भी यकृत को प्रभावित करता है। विटामिन K की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में होती है? तो प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, पौधों व जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? तो पौधों में स्टार्च के रूप में तथा जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का जो है संचलन होता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना चुका है। चलिए, विटामिन होते हैं आवश्यक अकार्बनिक यौगिक जिसका संश्लेषण शरीर में नहीं होता। ठीक है, चलिए, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से है, यहाँ से देख लीजिए कि शरीर में अवशोषित होने वाले पोषक पदार्थ से भंडारण के लिए आवश्यकता से अधिक वसा का संश्लेषण कर लेता है। ठीक है, चलिए कुछ आगे क्वेश्चन देख लीजिए। कैसिमिर फंक ने किस पोषक तत्व की खोज की थी? तो विटामिन A से संपन्न किस खाद्य पदार्थ कौन से हैं? विटामिन A जिसमें प्रयुक्त होता है तो कॉड यकृत तेल, शकरकंद, गाजर, पालक इत्यादि। मनुष्य के में विटामिन A की कमी से रतौंधी, ये क्वेश्चन बना चुका है एग्जाम में, शारीरिक वृद्धि व भार में कमी, किनिया तथा त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न होता रहता है। ठीक है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम जो है साइनो कोबालेमिन है। ठीक है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन जो है पाया जाता है? तो विटामिन C। घाव को भरने में सहायक विटामिन जो है विटामिन C ही है। ठीक है, कैलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण हो जाता है? तो विटामिन B2। ठीक है, थायमीन जो है किसका रासायनिक रूप है या नाम है? तो B1 का रासायनिक नाम को थायमीन कहा जाता है। ठीक है, जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? तो विटामिन B और C। यहाँ से क्वेश्चन बना है, खास के SSC के CGL के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनाया गया था। ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन कौन है? तो विटामिन B और C है। पेलाग्रा और स्कर्वी क्रमशः किन विटामिनों की कमी के कारण हो जाता है? तो विटामिन B3 और विटामिन C की कमी के वजह से। विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरल। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। विटामिन D की कमी से कौन सा रोग हो जाता था? रिकेटस। और रक्त का थक्का बनने में जो मददगार है विटामिन K। ठीक है, किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली विटामिन A को कहा जाता है? किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 यहाँ से BPSC क्वेश्चन बनाया हुआ है। ठीक है, अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो थायमीन पाया जाता है। ठीक है, चलिए, भोजन में रेशे का महत्व क्या है? तो भोजन में रेशे का अधिकता पाचन क्रिया में सहायक होता है। रेशे युक्त भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, जिससे आंतों में ट्यूमर बनने की संभावना जो है कम हो जाता है। चलिए क्वेश्चन अब कुछ और देख लीजिए। यहाँ से खनिज तत्व है कैल्शियम और महत्व इसका क्या है? तो दांत और अस्थियों की। एक मिनट, अरे यार ये सब स्टूडेंट बहुत परेशान कर रहा है यार, सब स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है यार। स्कूल का टाइम पीरियड चल रहा है, जब स्टूडेंट रोड से गुजरे तो इतना हल्ला करता है ना। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए। कैल्शियम जो है, कैल्शियम दांतों और अस्थिया की रचना और रुधिर स्कंदन
और तंत्रिकाओं एवं पे, पेशियों के कार्य में मददगार होता है। फास्फोरस जो है दांत और हड्डियों की रचना, अम्ल क्षार संतुलन, एटीपी और डीएनए, ठीक है। गंधक जो है अनेक अमीनो अम्ल तथा कुछ हार्मोन एवं विटामिन का घटक है। पोटेशियम से अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन, तंत्रिकाओं की कार्य की। क्लोरीन से जठर रस की कार्य की। मैग्नीशियम जो है मददगार है ग्लाइकोलाइसिस तथा एटीपी पर आश्रित अनेक उपापचयी क्रियाओं के एंजाइमों का संघटक, ठीक है। खनिज है और प्रमुख स्रोत जो है पाया कहाँ जाता है, यहाँ से देखें। लौह जो है केला और खजूर में पाया जाता है प्रमुख स्रोत। पोटेशियम जो है पालक में। आयोडीन जो है आयोडीन युक्त सामान्य नमक में। और कैल्शियम जो है दूध और अंडे से में मुख्य रूप से पाया जाता है। चलिए आगे देख लीजिए, कौन सा तत्व किडनी में पथरी को बनने में से रोकता है, तो मैग्नीशियम जो है रोकता है। अभी तो बहुत ज़्यादा ये प्रचलन में है किडनी में पथरी हो जाना। कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार के लिए उपयोगी है, तो आंवला। विटामिन सी की मात्रा पाया जाता है। एक संतुलित आहार में विभिन्न पोषक तत्वों के किस अनुपात में होना चाहिए, तो 1/2 प्रोटीन होना चाहिए। 1/4 हिस्सा जो है वसा का, 1/3 जो 3/5 जो है वो कार्बोहाइड्रेट का होना चाहिए। किस पोषक तत्व में प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा जो है प्राप्त होता है, तो वसा में होता है। किसकी कमी से क्रिटिनिज्म, मंदबुद्धि, बौनापन रोग जो इत्यादि होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है। कौन सा विटामिन शरीर के रोगों को प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो ये विटामिन ए ही है। इससे पीछे भी इसका डिस्कस किया गया। चलिए कुछ अगला पॉइंट देख लीजिए। विटामिन डी की अनुपस्थिति से शरीर में कैल्शियम की कमी जो है हो जाता है, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन देखिए, यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। तो यहाँ रासायनिक नाम दिया गया है, सिंबल है, स्रोत कहाँ पाया जाता है, इसका प्रभाव क्या है, और कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है। ये 4 फैक्टर यहाँ दिया गया है। यहाँ भी आप ध्यान से देखिए, विटामिन ए का केमिकल नाम जो है, रासायनिक नाम रेटिनॉल से जाना जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है कि विटामिन ए का क्या नाम है केमिकल नाम, विटामिन बी का क्या नाम रासायनिक नाम, और विटामिन डी का, ई का, इस टाइप से। और स्रोत जो है इम्पोर्टेंट स्रोत जो कहाँ से पाया जाता है, तो इसका डिस्कस करते हैं। तो विटामिन ए को रेटिनॉल बोला जाता है। और केरोटीन युक्त फल में यकृत व आंतरीय श्लेष्मा की कोशिकाओं, ठीक है। और कार्जिकी का क्या प्रभाव है, तो दृष्टि रंगों का संश्लेषण, एपिथीलियम स्तरों में वृद्धि एवं विकास। और इसकी कमी के वजह से कॉर्निया व त्वचा में कोशिकाओं का विकास जो है अवरुद्ध हो जाता है, ठीक है। विटामिन डी को कैल्सीफेरल के नाम दिया गया है। कैल्सीफेरल रासायनिक नाम है। और ये मक्खन, यकृत, मछली का तेल, गुर्दा, अंडे, यीस्ट, सूर्य के प्रकाश इत्यादि में पाया जाता है। और कैल्शियम और फास्फोरस का अपचय और हड्डी और दांतों में वृद्धि में ये सहायक है विटामिन डी। और विटामिन डी की कमी से जो है सूखा रोग हो जाता है, ठीक है। विटामिन ई के बारे में जानते हैं, टेकोफेरल के नाम से जाना जाता है। और तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी और सोयाबीन में पाया जाता है। और कोशिका कला की सुरक्षा, जनन क्षमता में वृद्धि और पेशियों की क्रियाशीलता में ये वृद्धि में सहायक है। और इसके कमी के वजह से जो है जनन क्षमता में कमी, नाम जो है फिलोक्विनन के नाम से जाना जाता है। और हरी पत्तियाँ, अंडा, यकृत, टमाटर, गोभी, सोयाबीन और आंत के बैक्टीरिया में ये पाया जाता है। और यकृत प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण में सहायक है। चोट पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक रक्त खून का जो है बहाव होता है, यानी कि कहीं किसी पार्ट में कट जाए तो ब्लड, इसकी कमी के कारण जो है ब्लड रुकता नहीं है, ठीक है।
कुछ अदर देख लीजिए कि B1 का रासायनिक नाम थायमीन है और ये स्रोत जो है अनाज, फल, सोयाबीन, अंडा, मांस इत्यादि में ये पाया जाता है। और कार्बोहाइड्रेट में वसा उपापचयी क्रियाओं में सह एंजाइम का घटक है और इसकी कमी से बेरी नाम का रोग हो जाता है। ठीक है। B2 को राइबोफ्लेविन के नाम दिया गया है, नाम से जाना जाता है। पनीर, अंडा, यीस्ट, हरी पत्तियां, दूध, यकृत और मांस में पाया जाता है। उपाचयन में महत्वपूर्ण सह एंजाइम FAD तथा FNM का घटक है और किलोसिस नाम का रोग इसकी कमी से हो जाता है, B2 की कमी से। B3 को निकोटिनिकल अम्ल के नाम से जाना जाता है और ये ईस्ट, मांस, यकृत, मछली, अंडा, दूध, मटर, मेवा और फलियों में पाया जाता है और उपाचयन में महत्वपूर्ण सह एंजाइम NAD और NADP का घटक है और इसकी कमी से पेलाग्रा नामक रोग। भाई बाहरी आवाज़ को थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग, स्टूडेंट सब का आवाज़ है, क्या कर सकते हैं। B6 का रासायनिक नाम जो है पायरिडॉक्सिन है और दूध, ईस्ट, अनाज, मांस, यकृत में पाया जाता है। अमीनो अम्ल के उपापचय में ये सह एंजाइम का कार्य करता है। रक्तहीनता, चर्म रोग और पेशीय ऐंठन जो है इसकी कमी की वजह से होता है। B7 का रासायनिक नाम जो है बायोटिन है और मांस, गेहूं, अंडा, मूंगफली, चॉकलेट, सब्जी, फल इत्यादि में पाया जाता है। बसीय एवं अम्लीय अमीनो अम्ल सहित कई अन्य पदार्थों का संश्लेषण में सहायक है और इसकी कमी से चर्म रोग, बालों का झड़ना इत्यादि होता है। B9 का रासायनिक नाम फोलिक एसिड है और ये हरी पत्तियां, यकृत, सोयाबीन, यीस्ट और फल में पाया जाता है और रुधिराणुओं का निर्माण, DNA का संश्लेषण में सहायक है। इसकी कमी से रक्तहीनता, वृद्धि में कमी आ जाता है। ठीक है। B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालमिन है और ये जो है मांस, मछली, यकृत, अंडा, दूध, आंत के बैक्टीरिया में पाया जाता है। रुधिराणुओं का निर्माण, न्यूक्लिक अम्ल का संश्लेषण में सहायक था और इसकी कमी से रक्तहीनता, तंत्रिका तंत्र के विकार, फल, टमाटर, सब्जियां, आलू तथा अन्य कुछ फलों में पाया जाता है। ठीक है। और सहायक है अंतराकोशीय सीमेंट, कोलेजन तंतुओं और हड्डियों के मैट्रिक्स में सहायक है और इसकी कमी के वजह से स्कर्वी रोग, मसूड़ों में सूजन एवं रक्त आना इसकी कमी के वजह से होता है। और विटामिन K का रासायनिक नाम फिलोक्विनन है जिसका कार्य रक्त संचलन, स्कंदन तथा यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करना है। ठीक है। कुछ और भी क्वेश्चन देखिए, बीच में स्कूली स्टूडेंट का जो है वो आवाज़ आपको देखने को मिला होगा, एडजस्ट कर लेना यार। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए। अब ऑब्जेक्टिव टाइप विटामिन क्या होता है, तो ये कार्बनिक यौगिक होता है। ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ कहाँ किस एग्जाम पूछा गया, यहाँ शो कर रहा है। निम्नलिखित में से यौगिक किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है, तो ये विटामिन को कहा जाता है। ठीक है। चलिए, जीवधारियों में कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है जिसमें से 15 धातुएं हैं जो प्रभुत मात्रा में आवश्यक होती हैं। वे कौन कौन हैं, तो वे पोटेशियम, सी सही होगा, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे देख लीजिए। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक पाया जाता है, तो ये सर्वाधिक पाया जाता है बड़े स्रोत है कि पोटेशियम, केवल पोटेशियम के लिए। ठीक है।
आगे देखिए क्वेश्चन, 1 मिनट। हाँ, आहार में नियमित रूप से ताज़े फल सब्जियां का ग्रहण करना वांछनीय है, लाभदायक है, क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी तत्व को अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ रहने और दीर्घायु होने में किस प्रकार सहायता प्रदान करता है? तो ये जो है, ये शरीर के चयापचय के 1 मिनट। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शरीर के चयापचय के उपोत्पाद के रूप में उपयुक्त मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कुछ आगे देखें। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन उसकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है? तो ये जो है राइबोफ्लेविन जो है ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 8 पे। पेंसिल भी कभी कभी वर्क नहीं करता। निम्नलिखित विटामिन सी जो है मिर्च में पाया जाता है, किसके अवशोषण में विटामिन सी मददगार है? तो ये जो है लौह के अवशोषण में मददगार है। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित विटामिन में कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता? तो ये विटामिन सी जो है शरीर में भंडारित नहीं होता। रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन मददगार है? तो विटामिन के। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। निम्नलिखित में से क्या आंत में जीवाणु द्वारा संश्लेषित होता है? तो ये विटामिन B12। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? तो ये जो है आम है। इस ऑप्शन के अनुसार विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत जो है कौन सा है ऑप्शन के अनुसार? तो इसके अनुसार है गेहूं अंकुर का तेल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे देख लीजिए। निम्नलिखित में किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? तो ये जो है विटामिन ए का निर्माण जो हमारे शरीर में नहीं होता। निम्नलिखित विटामिन में कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में हमें मदद करता है? इसका डिस्कस पीछे भी किया गया है। तो विटामिन B6 है। ठीक है, चलिए सूची 1 का सूची 2 के साथ सम्मेलन करने के लिए कहा गया है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को हमें मिल जाता है। 1 मिनट। बी का टोकोफेरल का हो जाएगा बंध्यता, और साइक 1 मिनट। तो रेटिनॉल का हो जाएगा 3 नेत्र शुक्र लाल होना। टेकोफेरल का हो जाएगा बंध्यता। साइनो कोबाल अमीन का हो जाएगा घातक रक्तचाप लपता, और पायरिडॉक्सिन का हो जाएगा मानसिक व्याधि। ठीक है, तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर इसका बी जो है सही होगा। चलिए एक और देख लीजिए, इसी टाइप का है। सूची 1 का सूची 2 के साथ जो है मिलान करने के लिए दिया गया है। तो टाइलिन का हो जाएगा इसका 1 मिनट, इसका ये हो जाएगा टॉक्सिन का हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर आप देख लेना, ए होगा। बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है, इसके वजह से हम वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। ठीक है, जय हिंद जय भारत। इसका जो अगला पार्ट आएगा, वो जो क्वेश्चन बचा उसका अगला वीडियो में हम डिस्कस इसका कर लेंगे। ठीक है।